कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में, तो पहले मैं उसकी परिभाषा जानना चाहूंगा और कुछ पॉइंट्स में जानना चाहूंगा कि संविधान खतरे में कैसे है। और कल जो बंगाल का मामला सामने आया है, बंगाल में वहां की सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं मानेंगे। दो पहलू हैं, अगर आपने आरक्षण की बात नहीं माननी है तो अलग है, लेकिन आप हाईकोर्ट के फैसले को कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगी। क्या संविधान खतरे में नहीं है? क्या ये एक संविधान खतरे में होने की एक निशानी नहीं है? मैं इसका जवाब जानना चाहूंगा आप इंडिया गठबंधन के लोगों से, कांग्रेस के खास तौर से। पहली तो बात ये कि आपने ममता बनर्जी का हवाला देकर अपने पूछे गए सवाल को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन आपको एक सिलसिलेवार ढंग से उन तमाम घटनाक्रम को देखना पड़ेगा जो मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त बलौरिया साहब भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, सवाल यहाँ पर संविधान को लेकर इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आपने इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात के बैंक अकाउंट सीज कर दिए, ये कहते हुए कि आपने इनकम टैक्स नहीं भरा। पैन कार्ड पुराना लगाया इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का भी आपने खाता सीज कर दिया। इसके बाद आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को पब्लिक डोमेन में ना जाए हर चंद और हर मुमकिन कोशिश की। जब वो पब्लिक डोमेन में आया और इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े गड़बड़झाले का पता लगा, वो भाजपा जो कल तक सनातन को लेकर सबसे बड़ी डिफेंडर बनी फिरती थी, उसने बीफ कंपनियों से पैसे खाए, उसने उन फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसे खाए। सर, बात संविधान की है और सुप्रीम कोर्ट ने ही उस मामले को सामने लाया है। तो संविधान कार्य तो हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको सामने लाया है। आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बता दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, ठीक चंडीगढ़ की माफिक, ठीक राहुल गांधी जी की संसदीय सदस्यता जब खत्म करने की बात आई उसकी माफिक, तो फिर आप मुझे बताइए उस परिस्थिति में क्या ये संदेह देश की जनता। और सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आज तक का लोकतांत्रिक इतिहास उठा लीजिए इस देश का, आगे क्या हो? एक मिनट शीतल जी, लेट मी कंप्लीट। शायद आपको 1975 भी याद होगा, 1975 की इमरजेंसी भी याद होगी। ये भी इतिहास का एक पॉइंट है, ये भी इतिहास का एक बिंदु है, तो शायद आपको उसको भी याद रखना चाहिए कि 1975 की इमरजेंसी में क्या हुआ था। लेट मी फिनिश फर्स्ट, देन आई विल कम टू इमरजेंसी। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम नॉट द पर्सन हु विल वेट। आपके साथ एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूं मैं। आज आपको सनातन की याद आ रही है, फिर मैं दोहराऊंगा उदयनिधि, मैं दोहराऊंगा प्रियांक खरगे जो कहते हैं कि मलेरिया है सनातन, और आज सनातन की वकालत आप कर रहे हैं। चलिए, अब मैं जवाब दे दूं। पहले सवाल से शुरू करता हूं जो आपसे मैं बात कर रहा था, बीच में आपने मुझे रोका और इस तरह से टोक के डिफेंड करने की कोशिश की। अब सुनिए जरा उसको। मैं फिर से बता रहा हूं, इस देश के अंदर संविधान को लेकर सवाल खड़े क्यों ना हो, क्योंकि एक मरा हुआ चुनाव आयोग है। पहले सूरत, फिर इंदौर, फिर खजुराहो, और आज स्थिति यह है कि जब कभी पिछला डेमोक्रेटिक हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे, 48 आवर्स में इलेक्शन कमीशन रिजल्ट्स जो थे वो टोटल भी बताता था और आउट ऑफ कितने वोट पड़ा वो भी बताता था। पहले चरण का जो हाई तौबा मचने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 11 दिन के बाद वो आंकड़ा जारी किया, वो भी पूरा नहीं किया, और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा 6.5% बढ़ गए। तो क्या ये संविधान के ऊपर सवाल नहीं है? और अब दूसरा आपने मुझसे पूछा इमरजेंसी का सवाल। देखिए, एक बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में मेरा सवाल ममता बनर्जी को लेकर था, जिस विचारधारा की बात को लेकर आप इंडिया गठबंधन का क्यों नहीं बोलेगी जब भाजपा वहां पर ये पोस्टर लगा, जिस विचारधारा को लेकर आप कह रहे हैं कि हमने इंडिया गठबंधन बनाया, आपका हिस्सा है ममता बनर्जी, आपका हिस्सा है। सवाल को गड़बड़ कर रहे हैं। अब इमरजेंसी पे मेरा सवाल सीधा है, मेरा सवाल बीच में कूद रहे हैं, घर ईडी भेज दी जाएगी, क्या वो संविधान का कत्ल नहीं है? 95% जो केसेस है वो विपक्षी दलों पर हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात, आप इमरजेंसी का हवाला दे रहे हैं, इमरजेंसी लगी क्यों थी? डू यू नो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया था कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है, उन्होंने एक वहां पर कोई सरकारी ऑफिसर था, क्या है आप इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं? आप आपातकालीन को जस्टिफाई कर रहे हैं? तो मैं बात करूंगा, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? आई एम टेलिंग यू, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? आई एम टेलिंग यू व्हाई इट हैड बीन इम्पोज्ड। तो मैं बता रहा हूं कि एक मिनट सर सुन तो ले। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया, एक जो प्रधानमंत्री वहां मौके की थी उनको हटा दिया गया, उसके बाद इमरजेंसी लगी, और कहीं ना कहीं वो इस देश के लोकतांत्रिक हिस्ट्री में काला अध्याय है, मैं मानता हूं। लेकिन आज जो घोषित इमरजेंसी लगी है, आज मोदी जी जो एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है, माननीय प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनको यह एहसास नहीं कि इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। वो कहते हैं जिनके बच्चे ज्यादा है उनको पकड़ा देंगे। अभी इन्होंने भी बोला, आप निकाल कर देखिए मनमोहन सिंह जी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं आप देखिए आदिवासी, अशिक्षित और जो
पिछड़ा वर्ग है उसको जो है देश की जब आरक्षण की बात आएगी तो उसको सपोर्ट पहले होना चाहिए। ठीक, That's what it has been जगदीप जी, stated। आप तो प्रधानमंत्री पे कार्रवाई क्यों नहीं? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं क्या मानसिक संतुलन। आप मुझे बताइए आप क्या बिल्कुल। ये प्रधानमंत्री क्या ये को बाजिल है? क्या ये ठीक है आपको लगता है? मानसिक संतुलन अगर नहीं उनका गिरा तो आप मुझे बताइए, ये कह देना विनोद जी, प्रधानमंत्री ये कह देना लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं आप तो ना। उनको भगवान बना के बैठ गए। राहुल गांधी- आप तो कहते हैं राहुल जगन्नाथ गांधी से भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर हो गए। निकालता कोई सिद्धि रमन कहता तो पिछले साल का क्या बना दिया आपने मोदी जी? राहुल गांधी का देखिए सुनिए, प्रधानमंत्री है भगवान नहीं। से सोना निकालता है उसका ठीक है। मेरी बात सुनिए, उसको प्रधानमंत्री है, जो यात्रा निकालनी पड़ेगी, मैं ये आपको भगवान है। बता आज पूरी दुनिया इसके ऊपर कार्य कर रही है। नहीं आप मुझे बताइए, तो राहुल गांधी आप मुझे भारत बताइए, जो यात्रा निकालता है कहता हो उसका मानसिक जिलों के अंदर राजधानी कहाँ क्या है? उसने जोड़ना मेरा है। एक जिले के सवाल अंदर बीजेपी राजधानी होती है। मेरा एक सवाल बीजेपी से भी रहेगा। थोड़ा सा बिल्कुल जोड़ देते हैं पहले। ये दिख रहा है ना कि देश को दिख रहा है, आपका भी है। ये दिख रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहूंगा उस पद की गरिमा को खत्म किया है। इनका सवाल मेरा एक सवाल शीतल जी का सवाल भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी उस समय से। संविधान कहाँ गया? किसने संविधान को तार किया? ओके। हमको सोने वाले कहते हैं पूरी मैं सवाल एक सवाल तो भुगत हो भी रहे हैं। ठीक है, और ओके। संविधान को तार करके सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के फैसलों को तार करके हमारे से शिवसेना का सर, नाम छीन लिया जाता है। आप तो- चुनाव निशान छीन लिया आप जाता तो मुझे है। कहावत याद दिला रहे हैं, लेकिन उस फिलहाल समय जो है मैं याद बीजेपी को भी सवाल पूछना चाहता हूँ। बीजेपी से मेरा सवाल है जी। चलिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आचरी। मेरा सवाल आपसे भी रहेगा। लगातार आप पर संविधान को लेकर सवाल उठते हैं, प्रधानमंत्री की भाषा शैली को लेकर